देखिए 20/10/2025 का 20 तारीख 10/9/2025 का लाइव मार्केट का रिकॉर्डिंग फॉर्मेट है। हम पहले भी बता चुके हैं कि हम रिकॉर्डिंग फॉर्मेट डालते हैं ताकि आप लोगों को ये समझ में आ सके कि कहाँ पर आपको एंट्री करना चाहिए, कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कहाँ पर आपको टारगेट बुक करना चाहिए। सही टारगेट कहाँ पर बुक करते हैं, कैसे सोच के करते हैं और कितना करते हैं, ये आपको भी पता चलेगा। नहीं तो आप क्या कीजिए कि पहले 10 जहाँ आपको 50 रुपये का टारगेट मिलने वाला है, वहाँ पर 10 पॉइंट आप लेके निकल जाइए, क्योंकि प्रॉफिट का पैसा बहुत जल्दी बुक करने की इच्छा शक्ति जाग जाता है और लॉस में बहुत देर बैठने की इच्छा शक्ति रहता है। तो ये गलत है। आपको मार्केट में जब भी आना है तो पहले अपने टारगेट डिसाइड करना है कि मेरा स्टॉप लॉस कितना है, टारगेट कितना है। अगर 1:2 मेरा टारगेट मिल रहा है तब वहीं पर एंट्री कीजिए, और जब लगे कि आपका सेटअप आपके अनुसार मार्केट बन रहा है तब जाके एंट्री कीजिए। देखिए मार्केट का काम है चलना, वो चलता रहेगा ऊपर नीचे नीचे भी। कभी आपको 10 पॉइंट ऊपर दिखाई देगा, कभी 10 पॉइंट नीचे दिखाई देगा। हमेशा वो पॉइंट आपको प्रॉफिट ही दिखाई देगा। कब तक? जब तक मार्केट मान लेते हैं कि आपके जब तक मार्केट मान लेते हैं कि आप देखें तब तक वो लगेगा कि ऊपर ही फायदा बन ऊपर ही फायदा है, नीचे फायदा है। लेकिन अगर आपको सच में ये वहाँ पर पैसा लगाने की बात आएगा तो आप वहाँ पर एंट्री नहीं कर पाइएगा। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ये है कि आपके पास डर रहता है कि 10 पॉइंट ऊपर जाएगा तो क्या होगा, नीचे आएगा तो क्या होगा, हम हिलें तो क्या प्रॉफिट और लॉस होगा। इस बात को आपको मन में विचार उत्पन्न होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, जब आपको लगे इस तरह के मार्केट ऊपर कर रहा है नीचे कर रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा, तो आप अपने को रोक लीजिए। और देखिए पहली बात तो एजुकेशन आपको होना ही चाहिए, आपको आना ही चाहिए समझ में कि कहाँ पर मार्केट एंट्री करें, कि कहाँ पर मेरा छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट हो। देखिए मार्केट खुलने वाला तो हम क्या किए थे, 5 मिनट का कैंडल पहले छोड़ देना चाहिए। आपको क्या होता है कि उसमें प्रॉफिट बुकिंग के कारण मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, ठीक है। तो उसमें 5 मिनट के कैंडल में आपको एंट्री नहीं करना है। 5 मिनट करने के बाद आपको देखना है कि मार्केट कहाँ से मूव कर सकता है एक अच्छा टारगेट के लिए, आप वहीं पर एंट्री करना है, ठीक है। तो देखिए मार्केट खुल चुका है, आप यहाँ पर ये देखने की कोशिश कीजिए कि हम कितना शांति से बैठ के ट्रेड का प्लान बनाए हैं और आपको बताएं कि कहाँ से आपको कॉल का ट्रेड बना लेना है और कब लेना है और कितना स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट कहाँ पूरा करना है। वो सारा चीज़ पूरा हुआ है, कंप्लीट हुआ है, क्योंकि रिकॉर्ड फॉर्मेट हमको पता है कि कहाँ से जो बता रहे हैं कि कहाँ से एंट्री करना है, कहाँ से स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ टारगेट बुक करना है, वो पहले डिसाइड करके हम मार्केट में एंट्री करते हैं और आप लोगों को हम इस चीज़ के बारे में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखिए मार्केट क्या कर रहा है, खुलने वाला मार्केट। हम छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को देखने में सहूलियत हो सके, ठीक है। देखिए ये सब बैंक का कंपोनेंट है, जैसे एक्सिस बैंक हुआ, टीसीएस हुआ, रिलायंस हुआ, हुआ, ये सब क्या है ना, ये सब बैंक का सब, रिलायंस हुआ, एचएल हुआ, एनटीपीसी हुआ, इस सब का मार्केट का स्टॉक के ऊपर ही, जब जिस जैसा स्टॉक का व्यवहार होता है उस तरह का निफ्टी इंडेक्स व्यवहार करता है। आप इस सब लोगों को आपको देखना पड़ेगा। इस सब चीज़ देखने के बाद ही आप डिसाइड कर पाए कि मोमेंटम निकाल पाएगा निफ्टी में, ठीक है। जैसे बैंक का कॉम्पोनेंट हुआ, एसबीआई हुआ, एचडीएफसी हुआ, आईसीआईसीआई हुआ, रिलायंस हुआ, टीसीएस हुआ, इस सब का आपको देखने के बाद ही आप मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं। तो लगेगा कि भाई इतना कैसे कर सकता है लाइव मार्केट, वो ये आपको प्रैक्टिस ही करवाएगा। आप ऐसे बिना प्रैक्टिस के संभव ये नहीं है कि इतना जल्दी आप किसी चीज़ को जज कर लीजिएगा। तो आपको एक हार्डली प्रैक्टिस चाहिए, मेहनत चाहिए, तभी आप मार्केट में यहाँ पर एंट्री करिए, न तो छोड़ दीजिए। मार्केट आपके लिए नहीं हो पाएगा। वो आपको 10 दिन प्रॉफिट देगा, लेकिन 10 दिन का प्रॉफिट आपका छोटा प्रॉफिट के साथ आपको निकालेगा मार्केट, क्योंकि आपको विश्वास नहीं होगा कि मार्केट में कहाँ तक मोमेंटम जाने वाला है। जैसे आपको प्रॉफिट दिखाई देगा 10 रुपया 5 रुपया लेके भागिएगा, लॉस में बैठे रहिएगा। तो 5 दिन अगर लगातार लक बाई चांस ही प्रॉफिट बना लेते हैं तो छठा दिन आपका पूरा कैपिटल ख़त्म कर देगा प्रॉफिट का। साथ साथ में आपका एसएल भी, आपका भी प्रॉफिट का पैसा तो जाएगा ही, लेकिन अपना भी पैसा लेके चला जाएगा। तो मार्केट में जब तक नॉलेज नहीं होता, जब तक एंट्री का प्लान मत बनाइए। थोड़ा शांति से बैठिए और देखिए ट्रेड का प्लान कैसे क्या करना है, उसके बाद ही आप एंट्री कीजिए। देखिए हम यहाँ से बता रहे थे कि प्लान कैसे बनाना है, ठीक है। मार्केट को थोड़ा सा रनिंग वनिंग दिखाते हैं कि टाइम कम लगेगा, आप लोग सीख सकें। देखिए मार्केट लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है। हम देखिए यहाँ से क्या प्लान बता रहे थे।
देखिए क्या होता है कि यहाँ से कॉल का ट्रेड लेना है, कहाँ से लेना है देख लीजिए। 25,000 पता चल रहा है आप लोगों को, 25,820, 25,820 से लेना है। एसएल का प्रयोग करना है 25,815। ठीक है, लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, रिक्सी पुट, मतलब कि यहाँ से बता रहे थे कि यहाँ से मार्केट उठेगा, मार्केट उठने के बाद यहाँ पर जाएगा और यहाँ से मार्केट गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर ट्रेड लेते हैं तो आप यहाँ पर जाके बेच सकते हैं। ठीक है, बेचने के बाद यहाँ से अगर रिवर्सल लेते हैं तो ये रिक्सी पुट हो जाएगा और रिक्सी पुट को एवरेज करना पड़ेगा इस ट्रेड लाइन्स के पास। तो यहाँ से आपका कॉल का रिवर्सल मिलेगा, फिर इसके बाद पुट का प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, यहाँ से पुट लीजिए। अगर पुट यहाँ लेते हैं फिर मार्केट ऊपर जाता है तो उसको आप एवरेज कीजिए ताकि यहाँ से फिर मार्केट गिरेगा, देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए मार्केट कहाँ से उठा और कहाँ तक गिरा, ये सारा चीज़ हम आपको लाइव मार्केट में जो बताए हैं उसका हम क्लोज्ड मार्केट होता है वहाँ पर जाके दिखाते हैं कि टारगेट वहाँ पर गया कि नहीं गया, मार्केट यहाँ से उठा कि नहीं उठा, देख लीजिए एक बार डिजिट देख लीजिए। ठीक है, 25,780 से ऊपर मार्केट उठा और यहाँ से बताए थे कि वहाँ से यहाँ से ट्रेड लाइन पा रहे हैं कि यहाँ से मार्केट इस जोन से मार्केट उठेगा और उठने के बाद यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पर आप खरीद सकते हैं और यहाँ पर बेच सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से पुट का ट्रेड ले सकते हैं, पुट का फिर एवरेज करने की बारी आए तो आप वहाँ से एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पूरे फॉर्मेट दिखाते हैं ताकि छोटा वीडियो देख सकें और पूरा फाइनल देख सकें। अब हम पूरी तरह से क्लोज मार्केट को में जाके दिखाते हैं कि कहाँ तक मार्केट गया और कहाँ से फिर रिवर्स आया नीचे। देखिए यहाँ पर आप डिजिट देखिए, यहाँ पर डिजिट देखिए, जो डिजिट आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से मार्केट उठने की बात कर रहे थे और कहाँ तक बेचने की बात कर रहे थे। यहाँ से बोल रहे थे कि मार्केट उठेगा और यहाँ तक जाकर आप बेचिएगा। अगर यहाँ का प्रीमियम 100 रुपये वाला अगर इन द मनी में होगा कॉल का, तो यहाँ कम से कम 155 160 चला गया होगा, 150 का आसपास चला गया। तो आप प्रीमियम नहीं अगर आप इतना बुक कर पाते हैं तो फिर आपका प्रीमियम वही फिर वापस जो 100 रुपये का प्रीमियम था यहाँ पर जाके 160 165 155 हुआ है, वही प्रीमियम आके फिर 100 रुपया कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया है। तो आप अपना इतना बड़ा प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं तो किस बात का ट्रेडिंग करते हैं, आप लोग खुद अपना सोचिएगा। फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किए, फिर प्रॉफिट बुकिंग मतलब कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, अगर मार्केट यहाँ से पुट में गिरा है तो उनको भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट दिखाई दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या बोले, अगर मार्केट वापस चला आता है तो इस जोन से एवरेज कीजिएगा और एवरेज करने के बाद अगर जो एवरेज प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं, चल को लगता है कि 20-30 रुपये हमको नहीं कमाना है, हमको और ज़्यादा कमाना है, तो आपको वहाँ पर जाकर फिर यहाँ जाके एवरेज करना पड़ेगा। एवरेज करने के बाद ये भारी क्वांटिटी का आपके पास हो जाएगा तो भी आपको प्रॉफिट दिया हुआ। तो कहने का मतलब कि मेरा यहाँ से कॉल का एंट्री का प्लान था, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग का प्लान बना, यहाँ से मार्केट गिरने का प्लान था तो मार्केट यहाँ से गिरा भी, गिरने के बाद का जो प्रॉफिट बुक किए हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर एवरेज किए होंगे अच्छा लंबा पैसा कमाने होल्डिंग के लिए कि हम और पहुँचे, तो फिर आपको यहाँ पर मार्केट लेकर खड़ा किया जहाँ पर बता रहे थे कि यहाँ से मार्केट को फिर एवरेज कर सकते हैं। एवरेज करने के बाद फिर आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिया है। ठीक है, तो इस पॉइंट का फिर ऊपर गया, फिर इसमें दिखाते हैं कि फिर मार्केट नीचे यहाँ पर ही बता रहे थे कि यहाँ से मार्केट गिरेगा। ठीक है, इसको भी देख लीजिए आप लोग लाइव मार्केट में देख लीजिए कि अगर इतना जो ये सारा चार्ट बनने का लाइव मार्केट है, ये लाइव मार्केट का चार्ट है। ठीक है, लाइव मार्केट दिखा रहे हैं, देखिए इसके बाद यहाँ पर ये समझाए थे कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पहला कॉल का ट्रेड बनाए, प्रॉफिट बुक करवाए, एवरेज एंट्री पुट में करवाए, पुट अच्छा पैसा मिला पॉइंट में, फिर इसके बाद जो पैसा बुक नहीं कर पाएंगे 35-30-40 पॉइंट, फिर यहाँ से एवरेज किए तो फिर यहाँ जाके आपको टारगेट का मिला। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखिएगा। फिर यहाँ से बता रहे थे कि मार्केट क्या करेगा, देखिए इस जोन का आपका एसएल है, उस समय हम बता रहे थे लोगों को लाइव मार्केट में कि आपका एसएल है, यहाँ से पुट का एंट्री बनाइए। अब पुट का एंट्री बनाने के बाद आपको टारगेट भी मिलेगा और ये आपका एसएल जोन है, जब तक इसके नीचे है जब तक आप प्रॉफिट में रहिएगा अगर पुट लीजिएगा तो, यही बता रहे थे लाइव मार्केट में। देखिए ये आपका एसएल जोन है, यह जो आपका है क्या एसएल जोन है।
ठीक है। यहाँ से पुट लेते हैं तो टारगेट देखिए बता रहे थे, टारगेट बता रहे थे 25,840 के पास। अब वो उसके बाद ऊपर निकल जाता तो कंटिन्यू ऊपर निकल जाता, तो आपको एसएल भी काटना चाहिए। अगर आप यहाँ से एंट्री लेते हैं तो आपको एसएल यहाँ काटना चाहिए अगर ऊपर जाने के बाद। और ट्रेड का प्लान बना रहे थे यहाँ से पुट का, तो टारगेट कहाँ बता रहे थे 25,840 टारगेट बता रहे थे। ठीक है, लाइव मार्केट लोगों को समझा रहे थे कि मार्केट क्या करेगा। इस जोन से टकरा बाहर निकला है, मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर स्ट्रगल करेगा मार्केट, फिर यहाँ पर एसएल हिट एसएल तैयार करेगा, और फिर एसएल तैयार करने के बाद फिर मार्केट नीचे लाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं नीचे लाने का संकेत दे रहे थे। तो देखिए इस चीज़ को अभी टाइम देख लीजिए, के बजा है टाइम है 13 बज के आसपास है। ठीक है, तो ये बता रहे थे कि अगर मार्केट नीचे टूटता तो नीचे आता, ऊपर टूटा तो ऊपर गया, तो ये रेसिडेंट बनाया, रेसिडेंट बनाने के बाद मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा, फिर आपको टारगेट बुक करना पड़ेगा, जो हम आपको टारगेट इसमें लाइव मार्केट में बता रहे थे। तो देखिए अगर आप देख के समझ के ट्रेड करते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट तक रुकिएगा, एक छोटा सा एसएल तक आप अपने मन से अनुसार एसएल को एग्जिट कीजिएगा। नहीं तो आप हॉप में बैठे रहिए तो आपका एसएल बड़ा हो जाएगा और टारगेट आपको मिलेगा तो आप वही 10 पॉइंट 15 पॉइंट लेकर निकलने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पर जज करना है मार्केट को कि कितना आपको एसएल चाहिए या कितना प्रॉफिट चाहिए, और दोनों में से जो पोजीशन आपको कटता है आपको काटना चाहिए, ताकि अपने अगर इस तरह से काटते हैं पोजीशन को, आप एसएल से अपने मन से काटते हैं, प्रॉफिट अपने एनालिसिस के अनुसार काटते हैं, तो एक अच्छा ट्रेड आपको प्रॉफिट दे देगा। ठीक है, तो देखिए वहाँ पर मार्केट क्लोज मार्केट के बाद दिखाते हैं कि मार्केट वहाँ से गिरा कि नहीं। देखिए इसी चीज़ को दिखा रहे थे ना, ये देखिए बता रहे थे, टाइम देख लीजिए, टाइम कितना बचा है, टाइम दोनों मिला लीजिए। ठीक है, आपको पता चल जाएगा, टाइम भी पता चल जाएगा कहाँ से मार्केट गिरने की बात कर रहे थे और कहाँ तक मार्केट गिरा। ठीक है, बंद मार्केट में एक बात पूरा चार्ट कंप्लीट चार्ट में जाकर आपको दिखाते हैं। देखिए यहीं से बता रहे थे ना, इसी जोन से बता रहे थे ना कि मार्केट गिरेगा। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट चार्ट में देखिए कि मार्केट गिरा, यहाँ तक गिरा मार्केट, यहाँ इसके बाद फिर मार्केट यहाँ से क्या किया, ऊपर बाउंस किया। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते, जो चिन्ह के अनुसार बताए थे, ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते तो आपका पैसा फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जरूर आया, लेकिन इतना में तो आप पेशेंस खो देते, कोई भी ट्रेडिंग खो देता है। इतना पॉइंट का पैसा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, फिर आपको एनालिसिस के अनुसार फिर आपको यहाँ पर मार्केट आता है तो फिर ट्रेड लेना है तो लीजिए आप अपना एनालिसिस के साथ। ठीक है, तो यहाँ से बताए थे, यहाँ तक मार्केट गिरा, इसमें अच्छा प्रॉफिट मिला। आप सबको प्रॉफिट बुकिंग करता है, बुकिंग नहीं करता मार्केट ऐसे को ट्रेल करता है, तो आपको ऐसे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर देता। ठीक है, और यहाँ तक नहीं तो फिर वापस यहाँ से 100 रुपये का जो प्रीमियम 140-45 चला गया है, 160 चला गया है, वो फिर वापस आपको फिर वहीं पर चला जाता, फिर नीचे आता। तो आप इस हॉप पे नहीं रहते, आप इस हॉप पे रहते कि जैसे आपको लॉस होने लगता है तो आप पोजीशन काट के भागते। ठीक है, तो प्रॉफिट को टेल करना चाहिए, टेल करने के बाद अच्छा पैसा मिल जाए, 45 पॉइंट 40 पॉइंट मिल जाए, 1:2 में मिल जाए, 3 में मिल जाए, तो प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, 75% क्वांटिटी बुक कीजिए। उसके बाद जहाँ से खरीदे हैं वहाँ से 25 छोड़ दिए, कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकाल दिया। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं निकालता फिर मार्केट आपके फेवरेट में जाता है तो आपके लिए आपको ट्रेड अच्छा पैसा मिल जाएगा। इसे कहते हैं कि पहले डाइवर्जन पर आपको 75% क्वांटिटी बुक करना चाहिए, सेकंड डाइवर्जन पर आपको 25% छोड़ देना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होता है 75% क्वांटिटी का जो प्रॉफिट होता है आपके पक्ष में जा जाता है, 25% क्वांटिटी होता है वो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के छोड़ दीजिए, और कॉस्ट टू कॉस्ट हिला निकाल दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर नीचे आपके पक्ष में गया मार्केट तो आपको अच्छा प्रॉफिट दे देगा। ठीक है, इस वीडियो को देखिए और समझिए, और ट्रेड करने के पहले आप अपना एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस करने के बाद ट्रेड का प्लान बनाइए, तो उससे क्या होता है कि आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट तक रुक सकते हैं। जब तक आप सीख के नहीं कीजिए तब तक आप ट्रैप होते रहिएगा, 2 बार 3 बार पैसा प्रॉफिट दे देगा, फिर भी आपका तीसरा दिन का लॉस पूरे प्रॉफिट को ख़त्म कर देगा। तो ठीक है, सीखना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल सिखा सकते हैं। मेरा नंबर है 9693089152, 9693089152। ओके, धन्यवाद।